3 फरवरी 2023 ब्रह्मपुर बुरहानपुर मध्य प्रदेश में रेणुका कृषि उपज मंडी के नज़दीक में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा वाची जा रही अश्वत्थामा शिव महापुराण कथा के पहले दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। आज की कथा में गुरुजी ने हमको कहा कि ऐसा पत्र कभी जीवन में नहीं आया। कथा करते करते हमें कितने वर्ष हो गए, कितना टाइम हो गया है, पर जीवन पे कभी भी हमने ऐसा पत्र नहीं देखा जैसा इस बुरहानपुर की धरा में आया है। इस रोचक पत्र की जानकारी भी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। आज की कथा में गुरुजी ने बहुत ही अच्छे उपाय, पत्र और उपयोगी जानकारी दी है। सभी की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दे देंगे। अगर आपने आज की कथा नहीं सुनी है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, किसी के घर में जाओ, किसी के दरवाजे में जाओ, किसी के द्वार में जाओ तो आपको वहाँ पर जाकर फर्नीचर नहीं देखना है, बल्कि जिस व्यक्ति के घर आप जा रहे हो आपको उसका नेचर देखना है। क्योंकि हजारों लाखों का मकान बना लिया, फर्नीचर बना लिया, उसके बाद उस व्यक्ति का नेचर ठीक नहीं है तो आप उस फर्नीचर का क्या करोगे। गुरुजी ने बताया, क्योंकि कई लोग अपनी बेटी की शादी तो कर देते हैं, वह पेट्रोल पंप देखते हैं, मकान देखते हैं, फर्नीचर कर देखते हैं और वहाँ पर अपनी बेटी की शादी कर देते हैं, बल्कि उस घर में अगर बेटी सुखी नहीं है तो इन सब चीज़ों का कोई भी मतलब नहीं है। अगर आप अपनी बेटी की शादी कर रहे हो तो ये सब चीज़ें देखो, मना नहीं है, पर अपनी बेटी की शादी जिससे कर रहे हो उस लड़के का व्यवहार कैसा है यह देखो, वह व्यवहार कुशल होना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, स्कंद पुराण में जहाँ पर माँ ताप्ती का वर्णन मिलता है, वहीं पर स्कंद पुराण में माँ ताप्ती के वर्णन के साथ साथ बुरहानपुर का भी वर्णन आता है। साधारण नहीं है बुरहानपुर की भूमि। इस बुरहानपुर की भूमि में बड़े बड़े संत, ब्राह्मण और गुरुजी ने जन्म लिया है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, यहाँ बुरहानपुर में बहुत अधिक मात्रा में शिव मंदिर और माता भवानी के मंदिर देखने को मिलते हैं। इसके बाद गुरुजी ने कहा, कितनी बार प्रयास किया गया इस बुरहानपुर को समाप्त करने का, कितने बार प्रयास किया गया इस बुरहानपुर को खत्म करने का, पर मेरे महादेव यहाँ पर नीचे से लेके ऊपर किले तक बैठे हुए हैं जो इसे समाप्त नहीं होने देंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, आपको तो केवल 1 लोटा जल लेकर शिवालय जाना है, जल चढ़ाना है, बस इतना ही करना है। आगे शिव की मर्जी, वह आपको जरूर संभाल लेंगे। आपको बस इतना करना है कि 1 लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाया, शिवलिंग को स्पर्श किया, बस हमें जीवन में महादेव के दर्शन हो जाएं, बस इतना ही आपको करना है। इसके बाद गुरुजी ने कहा, मेरा विश्वास है अगर आपने जीवन में महादेव का सच्चे दिल से पूजन किया है, भजन किया है, तो इसी जीवन के अंत से पहले महादेव आपको दर्शन जरूर देंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, भगवान शिव के 19 अवतारों में से एक अवतार है अश्वत्थामा का, और कोई ये साधारण अवतार नहीं है। गुरु द्रोणाचार्य ने शिव जी को अश्वत्थामा को तपस्या के रूप में अपने पुत्र के रूप में प्राप्त किया है। शिव का अंश है अश्वत्थामा। इसके बाद गुरुजी ने बताया, गुरु द्रोणाचार्य नित्य मतलब रोज शिवलिंग का निर्माण करते, उसका पूजन करते, उसके बाद उसका विसर्जन कर देते, और उनका पूजन का उद्देश्य मात्र एक ही था, जिसकी मैं पूजन कर रहा हूँ उसका एक बार दर्शन हो जाए। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कथा करते करते हमको साल हो गए, पर पूरे जीवन में हमने ऐसा पत्र नहीं देखा जैसा पत्र इस बुरहानपुर की धरा में आया है। सुरेखा जी ब्रह्मपुर बुरहानपुर से पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा, मेरी पीठ में कई सालों से गांठ हो गई थी। वह गांठ बढ़ती ही चली जा रही थी, पर वह छोटी नहीं हो रही थी, ठीक नहीं हो रही थी। गुरुदेव सारी जगह इलाज करा लिया, उसमें आराम नहीं मिल रहा था। लोगों ने कहा गठान निकलेगी और इसे बॉम्बे जांच के लिए भेजेंगे और बड़ी बीमारी हो सकती है। 3 बार ऑपरेशन की बात भी भूली, पर मैंने ऑपरेशन नहीं कराया। मैंने आपकी कथा सुनना प्रारंभ किया, शिवालय में जाकर जल चढ़ाती, जल का आचमन करती और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाकर उसको औषधि रूप में महादेव से प्राप्त करके बेलपत्र का भी आचमन करना शुरू किया, और मेरी गठान धीरे धीरे गलना शुरू हो गई। और एक दिन शिवालय में जल चढ़ाकर घर आई थी और मेरी गठान फट गई, शरीर से बाहर आ गई, पीठ में छेद सा हो गया, जिसकी फ़ोटो मैं गुरुजी आपको पत्र के साथ भेज रही हूँ। और वह गठान जो फट के बाहर आ गई थी वह भी मैं आपको पॉलीथिन में डालकर पत्र के साथ भेज रही हूँ। और अब मेरी पीठ भी ठीक हो चुकी है और मैं पूरी तरीके से स्वस्थ हूँ। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। प्रियंका जी बुरहानपुर से पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा, मुझे कुछ दिनों से पेट में दर्द हो रहा था। मैंने साधारण दर्द समझकर नज़दीक के डॉक्टर से दवाई लेकर आई, पर पेट का दर्द ठीक नहीं हुआ। इसके बाद मैंने इंदौर में जांच कराई। सारी जांच आने के बाद जब रिपोर्ट पता चली तो डॉक्टर ने मुझे पेट में कैंसर के लक्षण बता दिया। जब कैंसर पेट में बता दिया तब मैंने
मोबाइल में आपकी कथा सुनना शुरू किया। साथ में भोलेनाथ पर मेरा विश्वास प्रबल होता गया और मैं एक घड़ी भी महादेव के बिना नहीं रह पाती थी। आपने कथा में कहा था त्रिजुगी नारायण का पानी जहाँ पर शिव और शक्ति का विवाह हुआ था, वहाँ का जल बुलवाकर पियो, आराम मिलेगा। मैंने अपने पति को भेजकर वहाँ का जल बुला लिया और वह जल मैंने कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए वह जल पिया। इसके बाद डॉक्टर से कुछ दिनों बाद फिर से चेकअप करवाया तो डॉक्टर ने बोल दिया तुम्हारी रिपोर्ट नॉर्मल आ गई है, अब घबराने की बात नहीं है, तुम स्वस्थ हो। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा घर का एक सदस्य भी शिवलिंग पर जल अर्पित कर रहा है तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। उज्जैन के ऋणमुक्तेश्वर मंदिर में लिखा है शिव पुराण की कथा सुनने वाला, शंकर का भजन करने वाला, शिवलिंग पर जल चढ़ाने वाले की 71 पीढ़ियां तर जाती हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया महादेव के सामने आपको कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। आप जब शिवलिंग पर जल चढ़ाते हो तो महादेव समझ जाते हैं कि इसकी दशा क्या है और इसे किस चीज़ की ज़रूरत है, इसलिए शिवलिंग पर नित्य आप जल अर्पित करना शुरू करें। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया बेटे का जन्म भाग्य से होता है और बेटी का जन्म भाग्य जब 100 गुना हो जाता है, अर्थात सौभाग्य से ही किसी घर में बेटी का जन्म होता है। इसके बाद गुरुजी ने बताया बेटी अगर जन्म लेती है तो वह पिता के भाग्य को प्रबल कर देती है, भाग्य को आगे बढ़ा देती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा बस आपको अपने इस जीवन में एक उसूल बना लेना है कि हमारे द्वारा कभी भी किसी का दिल न दुखे, हमारे द्वारा कभी भी किसी का मन न दुखे। बस इतना कर देने से आपको शिव की कृपा प्राप्त हो जाती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा जिस प्रकार से हमें अपने कर्मों का भोग खुद भोगना पड़ता है, आपको बीमारी आई है तो दवाई भी आपको स्वयं खानी पड़ेगी। इसलिए भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए शिवलिंग पर जल भी आपको ही चढ़ाना पड़ेगा, जिससे आपकी किस्मत की उल्टी रेखाएं भी सही होने लगती हैं और आप पर आने वाला दुख भी कम हो जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। सुनंदा राकेश बड़ गुज्जर जलगांव से पत्र लेकर आईं। मेरे पति के गले में 3 गांठ बड़ी बड़ी हो गई थी। हमने बड़े बड़े और अच्छे अच्छे हॉस्पिटल में दिखाया, मुंबई तक दिखाया, पर सभी ने कहा इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा और सभी ने कुछ गलत हो सकता है, बड़ी बीमारी हो सकती है, ऐसे संकेत दिख रहे हैं, ऐसा बताया। और निकालने के बाद फिर से भी गठान हो सकती है ऑपरेशन के बाद, यह भी बताया। गुरुजी एक दिन हम टीवी में कोई नाटक देख रहे थे और नाटक को देखने के बाद चैनल बदलते बदलते आपकी कथा दिख गई। आपने उस कथा में कहा कुशा का जल का वर्णन किया, कुशा का जल को शिवलिंग में अर्पित करने को कहा, उस जल का आचमन करने को कहा। 4 हफ्ते तक हम ऐसे ही यह उपाय करते गए, शिवलिंग पर जल चढ़ाते और उस जल का आचमन करवाते। बाबा की कृपा से मेरे पति की गले की 3 गांठें गल गई थी। डॉक्टरों ने भी बताया कि अब रिपोर्टें नॉर्मल आ गई हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं जानकारी की ओर। दीपमाला चौहान जी भुसावल से पत्र लेकर आए, जिसमें उन्होंने लिखा बहुत बड़ी बीमारी से जूझ रही थी। दोनों छाती से मेरे पस निकल रहा था। जब पस निकलता था तब बहुत परेशानी होती थी। बहुत समय से ऐसा क्रम चल रहा था और पस निकलना भी बंद नहीं हो रहा था, पस सूख भी नहीं रहा था। हमने डॉक्टरों को दिखाया तो डॉक्टरों ने भी बताया कि बड़ी बीमारी का अंदेशा लग रहा है। एक दिन मैं कहीं से जा रही थी तो किसी ने आपकी कथा के बारे में बताया, शिवलिंग पर जल चढ़ाने को बताया और बेलपत्र चढ़ाकर उसका आचमन करने को बताया और मैं करना शुरू किया। शिवलिंग पर जल चढ़ाती, बेलपत्र चढ़ाती और उस जल और बेलपत्र को औषधि रूप में प्राप्त करके उसका आचमन करना शुरू किया। ऐसा करते मात्र 15 ही दिन हुए थे, फिर छाती से पस आना बंद हो गया और अब मैं पूरी तरीके से ठीक हो गई हूँ। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 15वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा आज बहुत सारे ऐसे पत्र आए हैं जिनमें कई वर्ष हो गए थे, उनके यहाँ संतान नहीं थी, पर शिव की कृपा से उन्हें संतान की प्राप्ति हुई है। इसके बाद गुरुजी ने कहा 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल हो गए हों तो आप दिल से देवादिदेव महादेव की आराधना करना शुरू कर दो। एक सफ़ेद आंकड़े की जड़ लो, शिवलिंग के ऊपर 21 बार घुमाकर लाल धागे का उपयोग करते हुए अपने कमर में बांध लो। शिव जी की आराधना में लग जाओ। तुमरुका जी का स्मरण करते हुए अपने कमर में बांध लो। महादेव की कृपा होगी और आपके घर में भी संतान का जन्म होगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 16वीं और अंतिम जानकारी की ओर। गुरुजी की अगली कथा सीहोर कुबरेश्वर धाम में होगी और साथ में फ्री में रुद्राक्ष का वितरण भी किया जाएगा। तो आप 16 से 22 फरवरी के बीच आकर कथा का आनंद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ 24 घंटे हो रहे रुद्राक्ष वितरण में आकर अपना रुद्राक्ष प्राप्त कर सकते हैं। रुद्राक्ष वितरण भी 16 से 22 फरवरी तक कुबरेश्वर धाम में होगा, जो कि सीहोर में है।
आज की कथा आपको कैसे लगी, उपायों से जुड़े हुए प्रश्न आप हमसे कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। और मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव टाइप करना मत भूलिएगा।